और प्रधानमंत्री ने भी शब्द का इस्तेमाल करा है इसी हफ्ते एक पॉलिटिकल रैली के अंदर। तो आपकी राय में अर्बन नक्सल कौन है? ये अच्छा आपने एक सवाल किया। क्या है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्बन नक्सल कोई मैंने अपने मन से नहीं बना दिया। उसके पहले अर्बन माओइस्ट बोलते थे उनको, और ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। तो माओइस्ट शब्द जो है वो एक आइडियोलॉजिकल शब्द है जो मुझे लगा कि गलत था। ये सब नक्सल्स जो बस्तर और इन सब एरियाज में थे, ये एक्सटॉर्शन करके पैसा लेते हैं। वहां से जो ट्रक निकलता है उससे 1000 रुपए, जो बच्चा वहां पे महुआ बेचने आता है उससे 10 रुपए, इनका एक फिक्स सिस्टम है। और उससे करीब 11,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो आता है शहरों में एक्सटॉर्शन का पैसा। और उस पैसे से एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। नक्सल मूवमेंट को हम देते रहे आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फिर हम कश्मीर जैसी जगहों पे एक टेररिस्ट लोगों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते रहे। अभी आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है, कौन सही गलत है उसमें नहीं घुसेंगे हम, लेकिन उसमें भी जो राजनीति है उसका। आप मुझे ये बताइए कि आज आपको अपने घर में एक बच्चे का जन्मदिन करना हो तो उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन लगता है, 10, 15, 50 फोन करने पड़ते हैं, गिफ्ट्स, कुछ तो खर्चा होता है। ये बात बात पे जो लोग अनशन पे बैठते हैं, एक दिन में किसानों की रैली आ जाती है या फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल चलता है, शाहीन बाग में महीनों चलता है, ये कौन फंड करता है? वहां बैठने वाले तो नहीं करते हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये जो पैसा तो ये अर्बन नक्सल हर जगह है भारत में, तो है डेफिनेटली। मतलब ये मीडिया में भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है। जी जी जी, ये सारे काडर में है। काडर में उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, मैं क्यों नाम लूं उनका। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं, आज जो अर्बन नक्सलिज्म, ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात। जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है, और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है, और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सल्स है। वरना आप ही मुझे बताइए, वैक्सीन तो सबने लगवाई है, वैक्सीन से ही हम बचे हुए हैं, वैक्सीन के ही कारण हम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो फिर ये लोग वैक्सीन का विरोध क्यों करते हैं? मुझे बताइए, जिससे वो खुद जिंदा हैं उसका विरोध क्यों करते हैं? मतलब पैसे देके उनसे कुछ बुलवाया जा रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो नहीं आ रहा है, ये पैसा कहीं से तो आ रहा है। तो वो जो पैसा आता है उसका जो इस्तेमाल करते हैं, क्या कारण है? आप देखिए, कुछ पार्टियां हर समय भारत के अहित की बात कर, किसी को इस बात की खुशी क्यों होनी चाहिए ये बोलते हुए, देखो चाइना ने तो हमारी जमीन, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन इस बात की खुशी क्यों होनी चाहिए किसी को? भारत में सेकेंड वेव में लोग मरे, इस बात का जश्न क्यों मनाया जाना चाहिए? मतलब तो बहुत दुख की बात थी। ये अर्बन नक्सल्स है, ये अर्बन नक्सल्स है। लेकिन मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री पर आता हूं। एक डिवाइड क्रिएट हो गया है, और वो डिवाइड है, आप और पल्लवी जी और विवेक जी इसको लाख बना करें, एक साउथ और बॉलीवुड के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हुआ है। और वो डिवाइड ये है कि साउथ की फिल्में थोड़ी चल रही हैं, और बॉलीवुड की फिल्में उतनी नहीं चल पाई। तो वो डिवाइड क्यों आया, किस लिए आया, और इसकी वास्तविकता क्या है? नाना जी, आप इस पर कुछ बोलते हैं? नहीं, एक अलग किस्म से बाहुबली से हम शुरुआत करते हैं। एक अलग तरीके से एक फिल्म का निर्माण किया गया, तो इमीडिएट हमको एक कुछ अलग देखने को मिला, तो वो फिल्म एकदम बहुत सी चल गई। फिर उस पैटर्न पे बाकी की कुछ फिल्में आई, तो उस वक्त उनको जो लिफ्ट मिला, तो उस वक्त बॉलीवुड में उसका इतना बड़ा बोलबाला हो गया, तो कुछ फिल्में दब गई। तो वो एक टेम्पररी फेज था। पर आपको लगता है वैसे डिवाइड है? नहीं, कैसे डिवाइड है? अभी हमने काला में काम किया रजनी साहब के साथ जी, तो अभी वहां काम करते हुए मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन माहौल था, तो हमने वो पूरी की पूरी फिल्म हमने तमिल में मैंने खुद डब की। ये एक पल्लवी जी, ये मैं क्लियर कर दूं, ये डिवाइड नहीं था। क्या था कि जब फिल्म की बात होती थी तो सिर्फ बॉलीवुड की बात होती थी मेन स्ट्रीम में, लेकिन बाहुबली वगैरह जैसी फिल्में सडनली मेन स्ट्रीम में आ गई, तो उसके कारण थोड़ा इन लोगों ने, जो बंबई के जो लोग थे, वो थोड़े चिंतित होकर उन्होंने बोलना शुरू किया, और लोगों की नजर में आ गया, अच्छा साउथ में भी इतनी बड़ी अच्छी फिल्में बनती हैं जो हम भी डब फिल्में देखते हैं। कि मैं कोई बॉलीवुड का क्रिटिक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक इंडियन भारतीयता जो दिखी साउथ की मूवीज के अंदर, वो बहुत जबरदस्त थी। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में नहीं दिखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड, जो बॉम्बई वाला बॉलीवुड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उसको समझ नहीं पाया। आप नाना इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?
वो वहाँ का जो कल्चर है ना जी, तो वो देखने में बड़ा मजा आया। आज भी वहाँ जीवित है वो, जो हमारे यहाँ हिंदी फिल्म से वो अब आजकल गायब हो गया। हमें राजश्री की फिल्में अच्छी लगती थी क्योंकि वो पूरा कल्चर उसमें आता था। वो उनकी फिल्म जब रिलीज हुई थी, हम अब क्या है कौन, तो सभी ने बोला ये तो फिल्म का एक वीडियो है यार, फिल्म का ये अपना शादी का, ये कौन देखेगा। और वो सबसे ज़्यादा चल गई क्योंकि हमारे फिल्मों से वो सब गायब हो गया था वो कल्चर। नया दौर का हमारा किसान था, गांव खेड़े का था यूसुफ साहब हमारे, तो वहाँ के थे, तो वो देखने में कितना मजा हुआ। और एक साइंस और इसके इसीलिए वैक्सीन वॉर जब तुम देखोगे तो आप देखिएगा सब आम महिलाएं हैं, तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी। मैं जो देखेगा उसको अपनी माँ की अगर याद ना आई या लौट के अपनी माँ से उसने नहीं बोला कि माँ चलो मैं तुम्हें ये फिल्म दिखाता हूं, तो मैं आप दोबारा बुलाइए, मैं आपको वादा करता हूं ये जो फिल्म है ये भारत की माँओं को सेलिब्रेट करने वाली अपनी पहली तरह। मेरी माँ इस आपकी बात सुन के बड़ी खुश होगी। आपकी माँ को तो आप जरूर दिखाइएगा, आपको, और आपको भी गर्व होगा अपनी माँ के ऊपर। दो माँओं पे आपको गर्व होगा, अपनी माँ पे और भारत माँ पे। चलिए अब इस दौर में सियासत और थोड़ी सिनेमा की बात कर लेते हैं। आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये कि किरण राव को और उनको भारत में पहली बार उन्होंने कहा कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। मेरे सामने किरण ने यह सवाल उठाया था। उनके मन में अपने बच्चों के लिए डर है, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आमिर खान ने बोला, जब आमिर खान ने बोला उसके बाद कई अभिनेताओं ने, कई एक्टिविस्ट ने इस बात को बोला। क्या आपको भी लगता है नाना देश में डर का माहौल है? बिल्कुल, किसी ने कुछ देश छोड़ने की जरूरत नहीं, वो महफूज है यहाँ, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी महीने परेशानी अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी परेशानी। कश्मीर फाइल्स का हिट होना या फिर केरल स्टोरी का हिट होना या गदर 2 का हिट होना क्या परेशानी की बात है नाना पाटेकर जी? आपको नहीं लगता? हालांकि मैंने 2 फिल्में देखी नहीं है, गदर अच्छा। मैंने देखी है, वो गदर एक अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन ये जो दो दूसरी फिल्में बोली है मैंने देखी नहीं है। मैंने जानबूझ के इसकी कश्मीर फाइल नहीं देखी ताकि मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मैंने कहा उसके पहले मैंने देखना नहीं चाहता। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर नाना पाटेकर के लिए है, दूसरी तस्वीर किसके लिए आएगी मुझे नहीं पता। शाहरुख खान की तस्वीर आई है। नाना पाटेकर जी हाँ। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कलाकार है। इसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, रिलीज तो उसकी दूसरी हो गई, लेकिन पहली वन बहुत बेहतरीन कलाकार। मैंने उस वक्त, पूछ लो कभी शाहरुख को, उस वक्त मैंने कहा था तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। पहली फिल्म में मैंने उसको कभी रिसेंटली बात हुई आपकी शाहरुख खान? जब भी मिलता है, आज भी वैसे उसी तरह से मिलता है मेरे से। चलिए अगली तस्वीर किसकी है देख लेते हैं, और वो विवेक अग्निहोत्री जी के लिए है, राहुल गांधी जी की। विवेक जी, अब आपको बोलनी है इन पे 2 लाइनें। हमारे घर में जब बहुत टेंशन का माहौल होता है कई बार जी, और लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, खासतौर पर पल्लवी जब स्ट्रेस पे होती है, तो मैं राहुल गांधी जी की कोई स्पीच पल्लवी, उसका वीडियो पल्लवी को व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ और फिर हमारे घर में सब ठीक हो जाता है। हम लोग उसके बाद रात को बड़े आनंद से सोते हैं। देखिए पल्लवी जी भी मुस्कुरा रही हैं, नाना जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। जी अच्छा, चलिए अगली तस्वीर किसके लिए आ रही है? पल्लवी जी के लिए आ रही है, और वो किसकी तस्वीर है? वो कन्हैया कुमार की है। कांग्रेस के बड़े नेता हो गए ये, अब बताइए, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। जी, मैं इन्हीं की प्रोफेसर तो थी कश्मीर फाइल्स में। इसीलिए आपको तस्वीर दिखाई है ये वाली। अरे वाह, अच्छा। ये हमारे प्रोड्यूसर अवनीश ने का काम है, पकड़िएगा उसको ब्रेक के बाद। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, अभी इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ही बोल बोल के जहां इनको पहुंचना था पहुंच गए। इन्होंने डुजू में एनएसयूआई को 4 में से 3 सीटें हरवा दी हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। ऐसे प्रोफेसर होंगे तो ऐसे ही स्टूडेंट होंगे। जी, अब अगली तस्वीर नाना पाटेकर जी के लिए, प्रकाश झा की। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बेहतरीन डायरेक्टर है, मैंने हाल में उनके साथ काम किया, और लाल बत्ती नाम की एक वेब सीरीज है। बहुत अध्ययन है उनका पॉलिटिक्स के बारे में, चुनाव में भी खड़े थे। मुझे प्रकाश याद आया, आपकी राजनीति में जो एक्टिंग थी बड़ी जोरदार थी। अब राजनीति में आ कब रहे हैं? मैं हाँ। यार मुझे क्या है, तू अच्छा है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, बकवास है तो बकवास बोलता हूँ।
पार्टी के किसी के बारे में बोल दूंगा, दूसरे दिन मुझे घर में बिठाएंगे। तो बजाय उसके मैं यहाँ कभी ऑफर तो आए होंगे आपको बड़े? सबकी तरफ से आया। सबसे पहले ऑफर किसने दिया था? नहीं बताऊंगा। नहीं, सबने दिए, सब नहीं। अच्छा, 2024 में हम कुछ देख सकते हैं आपको? नहीं, मैं सिर्फ एक चाहूंगा कि अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही लगता, ये मैं बोल दूंगा। तो उसके लिए अगर पार्टी में रहोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा, आपके लिए एक तस्वीर आ रही है, उन्होंने बोला पार्टी वाला सवाल इनसे मत पूछना, बाद में पूछना। तस्वीर किसकी आ रही है? विवेक अग्निहोत्री जी के लिए, नसरुद्दीन शाह साहब की। बताइए विवेक जी। मैं इनका डायरेक्टर रह चुका हूँ, मेरे कौन सी फिल्म? ताशकंद फाइल्स में। जी, अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। पल्लवी जी के लिए है, शबाना आजमी जी की। क्या कहना चाहती हैं? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया। और मैंने जिस फिल्म की वजह से मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जो मेरी पहली फिल्म थी श्याम बेनेगल जी के साथ, उसमें शबाना जी की बेटी का रोल किया था मैंने। ये मेरी माँ बनी हुई थी, तो मैं सीक्रेटली इनको अम्मा कहती हूँ क्योंकि वो हैदराबाद बेस्ड फिल्म थी, सुस्मन। चलिए, अब अगली तस्वीर नाना पाटेकर जी के लिए है। किसकी आ रही है देखते हैं। बेटा मल्हार पाटेकर। ऐसा बेटा होना। एक दूसरा बेटा मेरा सामने बैठा है जी, इनको बुला ले। आइए प्रसाद, यही है जी जी। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे ऐसे बेटे हैं जी। बस इससे और कुछ भगवान के पास कुछ मांगना ही नहीं है। देखिए, ये उनके दूसरे बेटे हैं। क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? मैं कौन नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ग्रेटेस्ट फादर है। ग्रेटेस्ट फादर। चलिए, हमने आपको सडनली बुला लिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बेटे बच्चे हो तो मुझे और कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्हार और ये दोनों नाम फाउंडेशन का पूरा, हमारा दूसरा मतलब बेटा नहीं है, फिर भी वो बड़ा बेटा है, गणेश थोरात। वो इतना कमाल का काम कर रहे हैं फाउंडेशन जी। तो मुझे लगता है इससे और क्या चाहिए भगवान को अभी परेशान नहीं करने का जी, कुछ मांग के। अगली तस्वीर आपके लिए विवेक जी, और ये आपको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उमर अब्दुल्ला। ये अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहे इसी तरह से। शेख अब्दुल्ला जी, फारूक साहब के बाद उमर जी हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अब ये सत्य है, इससे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पल्लवी जी, अगली तस्वीर आपके लिए है, देखते हैं किसकी आ रही है। जया बच्चन जी, क्या कहना चाहती है? और एक सवाल मैं चाहता हूं कि गुस्से में क्यों रहती हैं इतना, कई बार लगता है। जया बच्चन। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं होती क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूं नहीं, तो मैं शायद आपको वो जवाब ना दे सकूं जिसकी शायद आपको जरूरत हो। लेकिन जया बच्चन जी बहुत सीनियर है हमारी इंडस्ट्री में, एंड इनकी एक खासियत ये है कि ये एक बार किसी को मिलती हैं तो इनको सबके नाम याद रहते हैं। सबके नाम याद रहते हैं, ये इनकी तारीफ है। बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि खुद इस ऊंचाई पर वो है। अमित जी एक ऐसे मकाम पर है। और पल्लवी और जया जी कनेक्टेड भी हैं। जया जी का मायका और पल्लवी का ससुराल एक ही है। जी जी। चलिए, अगली तस्वीर नाना आपके लिए आ रही है, और वो तस्वीर है इरफान खान की। अब ये नहीं रहे यार, इरफान मेरा इतना, हमने सलाम बॉम्बे में काम किया था बहुत पहले, और सुतापा उसकी जो बीवी है मुझे हमेशा कहती थी कि नाना यार वो इरफान का नाम बता दो कहीं ऐसे उसको अच्छे काम मिले। मैंने कहा वो अपने बलबूते पे बहुत बड़ा हो जाएगा सुतापा, तो फिक्र मत कर, इतना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे जब मिला था, मैं जाने से पहले जब उनका डिटेक्ट हुआ था कैंसर, तो यार ये मैं बात कहूँ ना कहूँ, बोल तो मुझे कहा था यार अगर गुजर जाऊं तो मेरे वहाँ उधर वो रात रानी का पौधा लगा देना। और मैं सच कहता हूँ कि मैंने वो पौधा बना के रखा है जी। मैं आजकल बम्बई में रहता नहीं, और मैं लगाऊंगा वो पौधा। तो मेरा बहुत अच्छा, आप इमोशनल हो गए, और बहुत बड़े स्टार थे ये, और इसमें बहुत अच्छा, बहुत इंसान भी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा था। चलिए, आखिरी तस्वीर आ रही है, और वो विवेक जी आपके लिए है, और वो है प्रकाश राज की। ये छोड़ने नहीं वाले आपको पीछे।
नहीं, अच्छा है, चलिए ठीक है। प्रकाश राज जी भारत के जो बहुत अच्छे विलेन हैं भारत के, उनमें से एक हैं, और आज की तारीख में मेरे ख्याल से काफी, हाँ विवेक नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, विलेन का ही रोल करते हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आदमी जो अपने जीवन में है उसको अपनी कला में ले आए और कला और जीवन एक ही हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए और आपकी इस फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म आपकी, मैं एक बात आपके स्टेज से बोल सकता हूं, बिल्कुल। जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमेशा अपने आसपास की महिलाओं के बारे में सोचते हैं जी। ये फिल्म आप देखें ना देखें, लेकिन अपने घर की जो मेड है, जिसने कोविड के वक्त में आपका साथ दिया, उसके लिए एक टिकट खरीदें, उसके बच्चों के लिए खरीदिए, और सोचिए अगर उसके बच्चों में से 10 बच्चों ने भी अगर भारत के डिसाइड कर लिया कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे, उनकी बच्चियों ने अगर डिसाइड कर लिया, तो आपका इतना बड़ा पुण्य होगा इस राष्ट्र के ऊपर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आपने हर सवाल का जवाब दिया। नाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी जी, विवेक जी, नाना जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल इस खास एडिशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज हमने एक ऐसा संवाद किया है जो आपके लिए भी यादगार होगा और वाकई महत्वपूर्ण भी होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।